In last lecture, we have discussed about the air pollution in the third unit, environmental pollution. In this lecture, I am going to discuss about water pollution. So in environmental pollution, we have seen that the contaminants which are present in the environment which causes detrimental effects are called pollution. Water pollution is the contamination of water bodies like oceans, seas, lakes, rivers, aquifers, and groundwater, any form of water, usually caused due to human activities. Water pollution is any change in the physical, chemical, or biological properties of water that will have a detrimental consequence of any living organism. मतलब कि एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में जितनी भी वाटर बॉडीज है, वाटर जिस जिस फॉर्म में है, रिजर्व है, उसको जब वो पॉल्यूशन जो इन सारी वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करता है, दूषित करता है, ठीक है, और उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जितने भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, सारी प्रोसेस को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. नाउ द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. कौन कौन से सोर्सेज होंगे वाटर पॉल्यूशन के? सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वाटर पॉल्यूटेंट्स आर domestic waste, industrial effluents, insecticides and pesticides, and detergents and fertilizers. जब ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के यूज में आते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होने के चांसेस होते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज मतलब जो डायरेक्टली रिलीज होकर एनवायरमेंट में रिलीज होकर के वाटर बॉडीज में रिलीज होकर के वाटर को पॉल्यूट करते हैं. इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, मतलब कहीं और पे उनका रिलीज होगा लेकिन इनडायरेक्टली वो जाकर के सॉइल वाटर को पॉल्यूट करेंगे. तो डायरेक्ट सोर्सेज आर सच एज फैक्ट्रीज, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, refineries, etc. that directly release waste and harmful byproducts into the nearest water source without treating them. Okay? जो भी वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज से निकलता है, रिफाइनरीज से निकलता है, उसको ट्रीट किए बिना ही वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, जो वाटर को पॉल्यूट करता है. इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड pollutants that enter the water bodies via groundwater or soil or via the atmosphere as acid rain. इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हो गए? वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में ग्राउंड वाटर या सॉइल के थ्रू एंटर करते हैं एसिड रेन के थ्रू. अगर एसिड रेन हो रही है तो वो कहाँ जा रही है? ग्राउंड में जा रही है, और वो ग्राउंड से जो सॉइल है वो फिर रिलीज हो रही है वाटर बॉडीज में फ्लो करके. So these are the sources of water pollution. Now we will discuss about the effects of water pollution. वाटर पॉल्यूशन के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे? फर्स्ट इफेक्ट इज डिजीजेस. वाटर पॉल्यूशन कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस. ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर in any way has many disastrous effects on our health. It causes typhoid, cholera, hepatitis and various other diseases. आपने भी कई सारी डिजीज के नाम सुने होंगे जो पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम करने की वजह से होते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम्स को कैसे डिस्ट्रक्ट करेगा वाटर पॉल्यूशन? क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स किस पे डिपेंडेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से. तो अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो इकोसिस्टम का भी डिस्ट्रक्शन होगा. इकोसिस्टम्स आर एक्सट्रीमली डायनामिक and respond to even small changes in the environment. Water pollution can cause an entire ecosystem to collapse if left unchecked. इकोसिस्टम में अगर कोई स्मॉल चेंज भी होता है तो वो उसके लिए भी रिस्पॉन्ड करता है. तो अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन का भी इकोसिस्टम पे इफेक्ट होगा और उसके अगेंस्ट उस इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे. नेक्स्ट इफेक्ट इज यूट्रोफिकेशन. केमिकल a water body encourage the growth of algae. These algae form a layer on top of the pond or lake. Bacteria feed on this algae and this decreases the amount of oxygen in the water body, severely affecting the aquatic life there. मतलब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब वाटर बॉडीज में केमिकल्स रिलीज होते हैं तो उन केमिकल्स की वजह से वाटर बॉडीज में एल्गी ग्रोथ इनकरेज होती है, इनहांस होती है, और वो एल्गी वाटर बॉडीज के टॉप लेयर पे, सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाती है.
उस ऑक्यूमुलेशन से क्या होगा, जितने जो बैक्टीरिया है वो इन एल्गी को फीड करते हैं, और इसकी वजह से जो एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही थी, बैक्टीरिया जब उन एल्गीज को कंज्यूम कर लेंगे, फीड कर लेंगे, तो उसकी वजह से वाटर में, वाटर बॉडीज में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, जो सीवियरली अफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को। जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल ऑक्सीजन, डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, उससे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया जितने भी एल्गीज को कंज्यूम करेंगे, फीड करेंगे, तो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन का अमाउंट भी डिक्रीज होगा, जो अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा एक्वेटिक लाइफ को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट फैक्टर्स इफेक्ट्स द फूड चेन। जितने भी फूड चेन्स अवेलेबल है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक फूड चेन फॉर्म होती है, उस फूड चेन को भी वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट करता है। डिसरप्शन इन फूड चेन्स happens when toxins and pollutants in the water are consumed by aquatic animals which are then consumed by humans. वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो रही है, तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो वाटर एनिमल्स है, जैसे फिश है, तो वो उस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स उन एक्वेटिक एनिमल्स को एज ए फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पॉल्यूटेड वाटर किसको अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है ना। तो फूड चेन भी अफेक्ट हो गई वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है वाटर पॉल्यूशन के। अब इन डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होने की वजह से ही हमें क्या करना है, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है। तो वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लार्ज स्केल water pollution is to try and reduce its harmful effects. There are various small changes we can make to protect ourselves from a scary future where water is scarce. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें ये पता चल गया है कि वाटर पॉल्यूशन के लिए सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो अब क्या करेंगे, हम सोर्सेस को कंट्रोल करेंगे, या फिर उन सोर्सेस से जो पॉल्यूटेड वाटर रिलीज हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे। So first step is save water. Conserving water is our first aim. Water wastage is a major problem globally and we are only now waking up to the issue. Simply small changes you can make domestically will make a huge difference. सबसे पहली चीज कि हमें वाटर सेव करना है, जितना हो सके उतना कम से कम वाटर अपने डोमेस्टिक एक्टिविटीज में यूज करें। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट एम क्या हो गया, फर्स्ट गोल क्या हो गया कि वाटर को कंजर्व करके रखें। नेक्स्ट स्टेप इज बेटर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करें ताकि जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हार्मफुल ना रहे। सो ट्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ it in a water body helps reduce water pollution on a large scale. Agriculture or other industries can reuse this waste water by reducing its toxic contents. अगर सीवेज वाटर को ट्रीट कर देते हैं तो जो अदर एक्टिविटीज है जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम होता है, तो उन केसेस में हम इस ट्रीटेड वाटर को, ट्रीटेड वेस्ट वाटर को रीयूज कर सकते हैं जो टॉक्सिक कंटेंट को रिड्यूस करे। नेक्स्ट इज यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, मतलब वाटर को पॉल्यूट ना करते हो। बाय यूजिंग सॉल्युबल प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट गो ऑन to become pollutants, we can reduce the amount of water pollution caused by a household. ऐसे प्रोडक्ट्स जो सॉल्युबल होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इजिली, उनको यूज करके हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो these are the prevention of water pollution. So we have discussed about the definition, cause, sources, effects and prevention of water pollution. Thank you. Further we will discuss about the soil pollution.